इस समस्त जगत के उत्पत्ति, पालन और संहार के एकमात्र हेतु परब्रह्म परमात्मा हैं। चाहे वे श्री नारायण के रूप में प्रतीत हों, चाहे वे श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, या अपने अपने इष्ट इष्टाओं के रूप में प्रतीत हों, वही इस समस्त जगत के कर्ता और कारिता हैं। मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय की चर्चा की गई है। आप कहेंगे अनुबंध चतुष्टय क्या है? अधिकारी च संबंधः विषयश्च प्रयोजनम। किसी भी ग्रंथ के आरंभ में 4 वस्तुओं को ठीक से जानना चाहिए। इस ग्रंथ को सुनने का, इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? इस कथा को सुनने से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, और इस कथानक के अंतर्गत आने वाला विषय क्या है एवं संबंध क्या है। 4 चीजें हो गई। पहला हमें समझना होगा कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रतिपादित जो विषय है, जो कथानक है, वह क्या है। दूसरे श्लोक में श्री व्यास भगवान कह रहे हैं, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में धर्म का प्रतिपादन किया गया है। तो केवल धर्म का प्रतिपादन नहीं किया गया है, परमः धर्मः, परम धर्म का प्रतिपादन इस श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। आप कहेंगे धर्म क्या है और परम धर्म क्या है? तो धर्म तो मनुस्मृति जैसे आर्ष ग्रंथों में प्रतिपादित है। सत्य का पालन करना, अहिंसा का जीवन में आचरण करना, चोरी ना करना, ब्रह्म मुहूर्त में सैया का त्याग करना, और जो जो नैतिकता के सिद्धांत हैं, किसी भी प्राणी को दुखी न देखना, ना उसको अपने से दुखी करना, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, ये सभी के धर्म हैं। कोई कहे हम ब्राह्मण हैं तो हमारे हैं क्या? ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी प्रकार का मनुष्य हो, आज तो शंकरों की भी संख्या बढ़ गई है, तो लगता है कि शूद्रों के बाद इनको भी संबोधित करना आवश्यक हो गया है। मनुष्य मात्र हो, उस मनुष्य मात्र का यह कर्तव्य है कि वह दया का भाव अपने हृदय में रखे, और जो भी मानवता के, नैतिकता के सिद्धांत आप लोग जानते हैं, उसका पालन करे। ये तो सामान्य धर्म है। आप कहेंगे अगर यह सामान्य धर्म है तो फिर विशेष धर्म क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के दूसरे अध्याय में, द्वितीय अध्याय में एक श्लोक के माध्यम से श्री भगवान व्यास बता रहे हैं कि परम धर्म क्या है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का परम धर्म क्या है? वह धर्म जो धर्म अधोक्षज भगवान के चरणों में भक्ति को प्रदान करे, ऐसे धर्म के का पालन ही परम धर्म माना गया है। जिस परम धर्म का पालन करने से आपकी भक्ति भगवान के चरणों में बढ़ती जाए और अधिकतम बढ़ती जाए। लेकिन भैया भक्ति जो है वह कई प्रकार की होती है। एक तो सहेतुकी भक्ति होती है और एक अहेतुकी भक्ति होती है। सहेतुकी भक्ति का मतलब किसी कारण को लेकर के भक्ति की क्रिया में लगना, भगवान की भक्ति करना। कारण समझ रहे हैं? हे भगवान, हमारे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, हमारे धन की प्राप्ति हो जाए, हमारे व्यापार में वृद्धि हो जाए, हमारी बेटी का विवाह हो जाए, हमारे पतिदेव की नौकरी लग जाए, हमारे पुत्र की नौकरी लग जाए, और नाना प्रकार की कामनाएं होती हैं। तो कामनाओं को लक्ष्य बना करके, किसी लौकिक संसार की वस्तु को लक्ष्य बना करके, और फिर जब भगवान के भजन में लगा जाता है तो ये भगवान की कारण सहिता अर्थात सहेतुकी भक्ति होती है।
और जब हम भगवान की भक्ति करके भगवान से कुछ चाहते नहीं हैं, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बणहि अनुग्रह तोरे। हे भगवान, हम आपके भजन में, आपकी भक्ति में लगे हैं, तो इस भजन, इस भक्ति से हमको क्या चाहिए? हमको संसार के किसी भी नाशवान पदार्थ की अपेक्षा नहीं है। हम तो आपका भजन करके आपके चरणों की ही प्राप्ति करना चाहते हैं। जब ऐसा भाव आपके हृदय में स्थापित हो जाए, तब आप समझिए कि आप भगवान की अहेतुकी भक्ति में लग चुके हैं। अब आप भगवान की सहेतुकी भक्ति में नहीं लग रहे हैं।